बन जाओ रानी। सो गाइस, वेलकम है आप सबका हमारे लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो गाइस? आप सबका स्वागत है मेरे लाइव स्ट्रीम में। सो दोस्तों, आज है करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, अभी बज रहा है दोपहर के 3 और मैं सुबह नहा धो के बाल धुली थी और ऐसे सिंपल साड़ी पहनी थी, क्योंकि करवा चौथ में ना बहुत काम होता है गाइस। सबके यहाँ होता है, सिर्फ मेरे यहाँ नहीं होता है। ये ऐसा फेस्टिवल है कि निर्जला व्रत भी होता है और प्लस बहुत सारा काम भी होता है, क्योंकि शाम को खाना भी खाना होता है, तो हमें बनाना भी होता है, रेडी भी होना होता है, पूजा भी करनी होती है। मतलब एक तरह से अच्छा ही होता है कि मतलब हमारा व्रत भी रहता है, सारा दिन काम करते करते बस पूरा दिन निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो प्यास तो नहीं लगती है बिल्कुल भी। बस हाँ, मुझे ये दिक्कत है कि अगर मुझे सुबह की चाय ना मिले ना तो मेरा सर घूमता है, और शाम की भी 4 बजे की चाय चाहिए। तो ये दोनों नहीं मिलता है तो मेरा सर घूमता है, बाकी भूख प्यास तो लगता नहीं है। एक दिन में क्या ही हो जा रहा है। सो गाइस, मैंने बाल धुल के नहाए थे और अभी 3 बज रहा है, तो मैंने पूजा की जो भी मतलब मुझे शाम को पहनना है वो सारा निकाला है। प्लस मैंने खाने की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। मुझे 5-6 बजे तक खाना रेडी कर देना है। 7 बजे तैयार होंगी, 8 बजे चाँद निकलना है, तो इसी प्रोसेस से 2 घंटा 3 घंटा खाने में लग ही जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या फारा बनता है, चावल का फारा, तो उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। नए चावल का फारा बनता है, मतलब दाल पिट्ठा जिसे बोलते हैं। अभी गांव के लोग जानते हैं, शहर के लोगों का मुझे पता नहीं। और खीर बनती है, गुड़ की खीर बनती है। मतलब हम लोग क्या दूध वाला खीर नहीं बनता, गुड़ वाला खीर शुभ माना जाता है। तो वही मेरी सासू माँ खाती थी, तो मुझे भी बोलती हैं कि करवा चौथ को खा लो, बाकी सारे दिन तो खीर बना ही सकते हैं। तो वो बनता है। सब्जी बनेगी, सब्जी चाहे जो बना सकते हैं, 2-3 जैसा आपका मन हो। तो मैं एक ही सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि खाने वाले 2 ही लोग हैं, तो फिर ज़्यादा फैमिली है नहीं, तो क्या ही ज़्यादा खाना बना दो, सब वेस्ट ही जाता है। उसके बाद हम लोग दही भी खाते हैं शाम को, और मतलब व्रत तोड़ने के बाद दही और गुड़ खाकर व्रत तोड़ते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। तो गाइस, मैं शाम को क्या पहनूंगी वो सब भी दिखाऊंगी। मैंने सोचा है इस बार अपने शादी का लहंगा पहनने के लिए, क्योंकि न्यू साड़ी मैंने सोचा था पहनने के लिए, बट कुछ दिक्कत हो गया, साड़ी मेरी रेडी नहीं है, ना ही उसका ब्लाउज रेडी है ना कुछ रेडी है। तो मैंने सोचा क्यों ना शादी का लहंगा ही पहन लूँ। और मैंने करवा चौथ पे मैं हमेशा शादी का जोड़ा पहनना भी चाहिए, तो मैंने सोचा इस बार पहन ही लूँगी। उस बार सोचा था तो सिद्धि छोटी थी, फिलहाल मेरा बेबी जब सोता है तभी कुछ होता है। सो गाइस, तो अभी मैं हूँ सैंपल एकदम, मैंने कुछ रेडी वेडी नहीं हूँ। सारा काम करने के बाद शाम को सीधे रेडी होंगी। भाई बहुत काम है मुझको। सो मेरा बेबी सो रहा है। सो गाइस देखो, आज मौसम कुछ सर्दी सा हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम है, इसलिए मैंने चादर उठाया है। और ये देखो सिद्धि क्या करती है, बेड पे कुछ भी लगा के रखो। ये मेरा फ़ोटो है, शादी के पहले का फ़ोटो है। सो गाइस, यहाँ बेड पे मैं लगाती हूँ, बट सिद्धि क्या करती है, पूरे बेड का मेरे हालत ख़राब है गाइस। सो गाइस, चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। अब सीधे मिलते हैं शाम को खाना बनाने के बाद। मुझे जब तैयार हो जाऊंगी मैं, तभी मैं ब्लॉग शुरू करूंगी, तो आप लोग बने रहना। करवा चौथ का फुल ब्लॉग देखना। मेरे हस्बैंड जी तो है नहीं, तो पतिदेव के साथ कोई वीडियो आने वाला है नहीं, बट हाँ, मैं वीडियो कॉल पे उनसे मतलब उन्हें देखूँगी, चलनी में देखूँगी और पानी पीऊँगी, तो थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट ले लूँगी, जो कि मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइस, मैंने अपना लहंगा निकाल लिया है, मेरा खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो सही देखो मैंने निकाला है। सो गाइस, इस बड़े वाले बक्से में मैंने रखा था, तो बड़ी मुश्किल से निकाला, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। ये चुन्नी भी है इसके साथ। सो लहंगे के साथ चुन्नी भी है, और इस चुन्नी पे साड़ी भी है। मेरी जब विदाई हुई थी ना, तो विदाई के साथ ही ये चुन्नी भी मिला था मुझे, जो कि मेरा साड़ी के साथ। तो वो साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैं वो साड़ी भी सोच रही थी पहनने के लिए, पर मैंने सोचा लहंगा ही पहन लूँ। तो मेरा लहंगा भी रेड है, चुन्नी भी रेड है, और जो विदाई की साड़ी थी वो भी रेड है। तो मिला जुला के ये चुन्नी मैं लहंगा पे भी लूँ, उस पर भी लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही खूबसूरत है मेरा चुन्नी, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो 6 साल हो गए शादी को, तो फिर भी ओल्ड नहीं है, एकदम जैसा चाहिए वैसा ही है। बहुत ही ज़्यादा मेरा चुन्नी खूबसूरत है। तो शाम को मैं दिखाऊँगी आपको। सो गाइस देखो, मेरा मेहंदी लगाई थी मैं, सासू माँ मेरी लेकर आई थी, तो शायद वो मेहंदी जो था ना पुराना स्टॉक दे दिया था। सो देखो, मैंने चंद्रमा बनाया था करवा चौथ, यहाँ पे इनका नाम लिखा था, पर बहुत अच्छी चढ़ी नहीं मेहंदी। तो हालांकि मैंने मिला जुला के ठीक ही लगाई थी, पर चढ़ी नहीं। और सिद्धि इतना परेशान कर रही थी कि मैंने 1 घंटा भी मेहंदी नहीं रखा।
तो इस बार मेरी मेहंदी अच्छी नहीं लग पाई, पर लग गई वही कहाँ कम है, क्योंकि जब आपका छोटा बेबी होता है ना तो सब चीज़ें नहीं हो पाती है गाइस। जो छोटे बच्चों की माँ है वो समझ सकती है इस बात को कि मैं कैसे सब मैनेज करती हूँ, मैं ही जानती हूँ। सो गाइस मेरा चढ़ा तो नहीं है, क्योंकि ये पुराना स्टॉक का मेहंदी सासू माँ को दे दिया था। सासू माँ जाती है मार्केट तो समझ नहीं पाती है, जो दे देते हैं लेके चली जाती है। एक्चुअली उनको पता है कि कौन सा मेहंदी अच्छा होता है, पर वो जल्दी में थी तो देखी नहीं, और मैंने लगा लिया, मैं नहीं देखी तो वो क्या देखेंगी। मैंने भी लगा लिया मेहंदी और देखा नहीं, उसके बाद से चढ़ा ही नहीं अच्छे से। इतना मैंने बहुत अच्छे से लगाया था, बहुत प्यार से लगाया था, पर चढ़ा नहीं, कोई नहीं। पति से लड़ाई भी कर रही थी मैं आज कि मेरा मेहंदी चढ़ा नहीं। सो दोस्तों मैंने पूजा का थाल अपने निकाल लिया था। शाम के बज रहे थे 6 और मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा सब चीज़ें मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे रेडी होकर सीधे चाँद का वेट करना होगा। तो सारा चीज़, ये नया चूड़ा था, सिंघोरा था, सारा श्रृंगार की चीज़ें थी, फल फ्रूट था, जो भी था मेरे पास सब कुछ मैंने किया। माता गौरी का और गौर भी बनाना होता था, प्लस चावल के आटे का चंद्रमा भी बनाया जाता है। हमारे यहाँ 4 सीखें भी होती हैं, तो कुछ प्रोसेस होता है जो कि मैं सब नहीं दिखा पाऊँगी। उसके बाद मेकअप, मैंने लुक अपना सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया। गाइस मैं लगा रही हूँ आलता, मैंने कपड़ा पहन चुकी है और अब लगा रही हूँ आलता। अभी बज रहे हैं दोस्तों 7 और 8 बजे के करीब चाँद निकलेगा, 1 घंटा है अभी। तो अभी आराम से मैं आलता लगा रही हूँ। बिना आलता के पूजा पूरा नहीं होता। 16 श्रृंगार में आलता भी मतलब सबसे प्रमुख है, वो भी करती हूँ। हम लोग क्या है ना, तो सब कोई करवा चौथ में 16 श्रृंगार करना ही चाहिए, तो आलता जो होता है मेन होता है, मैं लगा रही हूँ। तो गाइस देखो कैसा लगाई हूँ मैं, ऐसा सिंपल ही लगाने दिखाओ और पीछे से दिखाओ। तो मैंने बिछुआ नहीं चेंज किया, मुझे बिछुआ भी चेंज करना था बट किया नहीं मैंने, टाइम ही नहीं मिला। देखो सब लोग मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। अभी कहाँ, अभी तो बहुत, अभी चुन्नी ओढ़ना है और अभी पूजा की तैयारी भी करनी है। सो गाइस मेरा लहंगा इतना भारी है कि मैं इसको पहन के पूजा कैसे करूँगी। तो हमारे तिवारी जी आए नहीं, वीडियो कॉल नहीं देखूँगी। तो गाइस मैंने चुन्नी भी रखा है ये वाली, तो ऊपर से ये भी ओढ़ने वाली हूँ, ये ऐसे करूँगी और पीछे हो जाओ टाच फिर ऐसे करूँगी। कहाँ तू चलो पहले, हमारी मम्मी भी तो बना थी। पैर का लो, पैर का हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है करवा चौथ, और करवा चौथ के लिए मैंने कोई स्पेशल साड़ी वगैरह अरेंज नहीं की थी। मैंने सोचा था इस बार शादी का लहंगा पहनूंगी, क्योंकि मैं हर करवा चौथ को पहनती हूँ, पर उस बार मेरी डिलीवरी हुई थी तो सीधी 2 महीने की थी, तो लहंगा मैं संभाल नहीं पाती, तो मैंने स्किप कर दिया था। बट इस बार मैंने अपने शादी का लहंगा पहनी हूँ, और ये रेड कलर है यानी सुहाग का एकदम परफेक्ट जोड़ा। तो मैंने ये वाली चूड़ी पहनी है। सो गाइस, और हम लोग यहाँ बाल खुले रखकर पूजा करते हैं, चंदा मामा को अर्घ देते हैं, तो बाल खोल के देखते हैं। ये बाल की लटों को लेकर 4 बार घूमते हैं। तो हम लोग के यहाँ बाल बांधा नहीं जाता है, करवा चौथ को बाल शाम को खोला जाता है, शाम को बाल खोला जाता है, तो इसलिए मैं खुला रखी हूँ। और ट्विंकल को आज नींद नहीं आ रही है, बोली है मैं भी चंदा मामा मम्मा आपके साथ देखूँगी। तो तिवारी जी को वीडियो कॉल देखकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी और पानी पीऊँगी। तो 8:30 बजे उनकी ड्यूटी छुट्टी होती है, और 8 बजे के करीब चंदा मामा निकलने वाले हैं हमारे चाँद जी। तो 8:30 बजे मैं अपने हस्बैंड को देखकर पानी पी लूँगी। 8 बजे से 8:30 बजे तक पूजा करने में ही लग ही जाता है टाइम। तो गाइस मैंने लहंगा पहना है, आलता लगाया। तो देखो फाइनली ये मेरा, मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस हल्का हल्का किया है।
मैं कैसा भी करूँ प्रिटी ही लगूँगी, मुझे पता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो अभी की हूँ और मैं पूरा दिन निराजल व्रत हूँ, पर लग नहीं रहा है ना गाइस, नहीं लगेगा, क्योंकि जानते हैं ये पति के प्यार का निखार है। हर पत्नी अपने पति के लिए ना जी जान से करती है, पर लोग समझते नहीं है, मतलब पति लोग। सो गाइस मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा भी क्या पहनेगी क्या पहनेगी। शाम से ही बोले थी मम्मा आप कब चाँद देखोगी, मम्मा आप कब चलनी में देखोगी, मम्मा आप कब रेडी होगी। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं ना करवा चौथ को लेके, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, टीवी वगैरह में देखते हैं। तो मैं भी, और चलिए तो मैं पूजा की थाल अपनी सजाई हूँ। ट्विंकल को लग रही थी ठंड, तो गाइस मैंने आज इनर पहना दिया है। सो ट्विंकल आज इनर पहन लिया, इसको ठंड लग रहा था, और ट्विंकल का बीच में तबीयत नहीं ठीक था, और कुछ ठीक है। तो गाइस हम लोग क्या फारा सब्जी खीर दही यही सब रहता है। तो जो भी अभी मैं पूजा करने के बाद जो भी खाना खाऊंगी आपको दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ क्या खाते हैं। हालांकि अभी बहुत पता नहीं सबके यहाँ क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ जो खाते हैं वो मैं शेयर करूँगी। सो गाइस मैं जा रही पूजा की थाल सजाने में, चलिए आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या पूजा में क्या क्या लगता है, ठीक है। तो ये है मेरी शादी की चुन्नी, और बहुत ही प्यारा है ये। सो दोस्तों देखिए ये थी मेरी पूजा की थाल। तो हमारे यहाँ डिबिया में ना 4 छोटी छोटी सी गोली बनती है चावल के आटे की, जिसे व्रत के बाद ऐसे निगलते नहीं है, मतलब उसे चबाते नहीं है, ऐसे निगल जाते हैं पानी से और व्रत तोड़ते हैं, ठीक है। और 4 सीके चलनी सिंघोरा और 4 बातियों वाला दिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स और फल, श्रृंगार की चीज़ें, प्लस अगरबत्ती कपूर धूप वगैरह, यही सब पूजा का सामान होता है। तो पहले मैंने शंकर पार्वती जी की पूजा की। मैं करवा का पूजा हम लोग क्या नहीं होता, करवा चौथ का जो अब करवा भरते हैं या करवा, ऐसी मेरी सासू माँ ने जिस तरह से की थी उस तरह से ही होती है। हमारे यहाँ गौरी मैया का और शंकर जी का पूजा होता है। सो मेरे यहाँ देख कितनी सुंदर मूर्ति है, मैंने यहाँ। सो गाइस मैं चालू है। सो गाइस हमारे चंदा मामा निकल नहीं रहा है, 8:30 बजने वाला है, निकल गई 8:30 बज रहा है, 8 बजे का टाइम था, 8:30 हो गया, चंदा मामा निकल नहीं रहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। इतना आज इंतज़ार करवा रहे हैं, आज उनका डिमांड है ना भाई। हम लोग भूखे प्यासे हैं, चंदा मामा को तरस भी नहीं आ रहा। 8:30 हो गया, चाँद नहीं निकला। अभी यहाँ पूजा करने के बाद तो फिर वीडियो कॉल करेंगे तिवारी जी के पास, फिर पानी पियेंगे। तो देखो 2-2 लोटे रखे मैंने, देखो पूजा के थाल में मैंने क्या क्या रखा। तो दोस्तों हमारा चाँद निकल गया, देखिए कितना सुंदर चाँद। सो गाइस यहाँ पे सब पूजा हो चुका था मेरा, और मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि जैसे ही पूजा की मुझे चक्कर सा आ रहा था, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह से काम ही कर रही थी और व्रत में वीकनेस भी लग रहा था मुझे। पूरा दिन बीत गया था पता नहीं चल रहा, पर शाम को जैसे ही चाँद की पूजा करके मैं आई तो मेरा सर घूम रहा था। उसके बाद मैंने वीडियो कॉल पे तिवारी जी से बात की। सो उन्हें अपना लुक दिखाया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये मतलब उन्हें देखना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हीं के लिए मैंने सजी सवरी थी। वीडियो कॉल पे उनको दिखाया। दोस्तों मेरे यहाँ साउंड बज रहा था करवा चौथ का, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मैं डांस भी कर रही थी, प्लस वीडियो कॉल भी चल रहा था तिवारी जी से, तो मैं थोड़ा सा उनको अपना लुक भी दिखा रही थी। और तो दोस्तों मेरा पूजा वगैरह हो गया था। वीडियो कॉल में तिवारी जी को देखकर पानी भी पिलाया और पूजन भी फ़ोन से किया। उसके बाद मैं ले आई थी खाना। तो दोस्तों मेरे यहाँ यही खाना बनता है, जैसे कि चावल का फारा बनता है, खीर बनती है, सब्जी बनती है और दही रहता है। तो हम लोग क्या करवा चौथ के शाम को यही खाया जाता है। तो मैं क्या ही करूँ, मेरा लहंगा बहुत ही भारी था और मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था, सर में दर्द भी खूब तेज़ शुरू हो गया था। इसलिए मैंने अपना लहंगा चेंज किया, एक सिंपल सूट पहन लिया। उसके बाद मैंने खाना खाया। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन का करवा चौथ बीता, बहुत ही अच्छा गया। तो पारण ज़रूरी था, इसलिए मैंने खाना खाकर किया। सो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर।